श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्तमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन व्यातथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान आज हम पेज नंबर हैं 75। अध्याय है जागृत पदार्थों की संप्रयोजनता कैसी। तो बाबा जी कहते हैं कि अब कहो भाई कि जागृत और स्वप्न में एक बड़ा भेद है। तो क्या भेद है कि जागृत अवस्था की जो वस्तु होती है उससे प्रयोजन की सिद्धि होती है, और स्वप्न के जो पदार्थ होते हैं उनसे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। स्वप्न में खूब धन होवे तो इससे कोई साड़ी थोड़े खरीदी जाएगी, मकान थोड़े लिया जाएगा, उससे कोई खाना पीना थोड़े मिलेगा। तो बोले कि स्वप्न की वस्तु से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता और जागृत की वस्तु से प्रयोजन सिद्ध होता है। इसलिए सपने की चीज झूठी और जागृत की चीज सच्ची। वैसे आपको एक बात बतावें, सपने की एक चीज इतनी सच्ची निकलती है, कभी कोई उसको काट नहीं सकता। वह क्या होती है? यदि स्वप्न में कोई ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु से मिल जाए और वह तत्त्वम असि आदि महावाक्य का ठीक ठीक अर्थ स्वप्न में समझा दे, और वहाँ अंतःकरण विच्छिन्न चैतन्य और अव्याकृत विच्छिन्न चैतन्य दोनों की एकता का बोध से यदि हो जाए तो सचमुच अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। जागृत के ज्ञान में ही नहीं, स्वप्न के ज्ञान में भी यह सामर्थ्य है कि वह एक ही चोट में अज्ञान को मिटा दे। माने हल्का फुल्का ज्ञान भी अगर हो जाए तो अज्ञान को मिटाने में समर्थ है, इतना प्रबल है ज्ञान। यदि स्वप्न में अनुभव हो जाए कि आत्मा परमात्मा एक है तो वास्तविक बोध हो जाए। यह बुद्धि से नहीं होता। कल आपको सुनाया था कि यत्र यनत्र से अगर तुम तत्व को जानने की कोशिश करोगे तो केवल जड़ द्वैत का ज्ञान होगा, और बुद्धि से जानने की कोशिश करोगे तो शून्य द्वैत का ज्ञान होगा, और श्रद्धा भक्ति से जानने की कोशिश करोगे तो ईश्वर द्वैत का ज्ञान होगा, और वेदांत की प्रक्रिया से जब जानोगे तब आत्मा ब्रह्म है यह ज्ञान होगा। यह जो हमारे महापुरुषों ने इसको वेदांत ऐक्य वैद्य का बताया है, इसका कारण यह है कि कहीं तुम यह मत समझ लेना कि यह मशीन से श्रद्धा से बुद्धि से जाना जा सकेगा। इससे एक बात निकलती है, वह यह है कि हमारे महात्माओं को पता था कि यह वेदांतोक्त प्रक्रिया से ही केवल आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान होता है। वे सब बुद्धिमान बकवादी हैं। वेदांत की सुनी हुई युक्तियों को अपनी बुद्धि बताकर और सिद्ध करते हैं कि इस युक्ति से हो गया, इस युक्ति से हो गया। वे तो सब सुनी हुई मानी हुई युक्तियां हैं। इसी से वेदांत के बिना ब्रह्मात्म ऐक्य बोध नहीं होता। तो इसमें ऐसा समझो कि चाहे ब्रह्म ज्ञान विश्व को होवे कि मैं स्थूल का अभिमानी विश्व नहीं अनंत ब्रह्म हूँ, और चाहे ज्ञान होवे तेजस को कि मैं सूक्ष्म का अभिमानी तेजस नहीं ब्रह्म हूँ, और चाहे प्राज्ञ को कदाचित ज्ञान होवे। कदाचित इसलिए कि जहाँ वृत्ति नहीं रहती है वहाँ ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए समाधि दशा में किसी को ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान होगा तो समाधि टूटने पर ही होगा। अतः मूर्छा सुषुप्ति समाधि में जहाँ वृत्ति अविद्या की निवर्तक रूप से नहीं रहती है, माने जहाँ ब्रह्माकार वृत्ति नहीं हो सकती, वहाँ ज्ञान होना भी कठिन। यह बात है कि यदि
प्राज्ञ भी कदाचित यह समझ जाए कि जो कारण उपाधि से निर्मुक्त हमारा आत्म चैतन्य है वही ब्रह्म है, तो उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाए। इसलिए यह वेदांत की जो पद्धति है यह बड़ी विलक्षण है। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।